हेलो। हाय। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में एक बढ़िया सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपरली। लेट्स से मैं सिखाऊंगा, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो वेलकम ऑल। हाय एंड हेलो। सो अनअकैडमी के ऊपर आपको सपोज से स्टडी मटेरियल पढ़ाई सबसे सपोज से हाई प्रायोरिटी पढ़ाई को दी जाती है ऑन आवर प्लेटफॉर्म दैट इज़ अनअकैडमी। तो आपको इतना ही करना है कि जब भी सपोज से आप सेशंस अटेंड करें तो सीरियसली करें पढ़ाई को, सपोलेट से इग्नोर ना करें। पढ़ाई से ही आपका करियर बनेगा। तो हैंस इट हैज़ टू बी, लेट्स से आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि पढ़ाई करनी है तो सीरियसली करनी है, एंड उसी से तुम्हारा करियर बनेगा। तो अनअकैडमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस पढ़ाई के ऊपर रहता है। तो हैंस वी आर ऑफरिंग ऑल द बेस्ट सर्विसेज वी कैन। आपको खाली उसका फ़ायदा उठाना है, इन सर्विसेज को अवेल करना है, पढ़ाई करनी है और अपना करियर बनाना है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़, पहले सबसे पहला वीडियो को लेट्स से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तभी जाके कैसा है तुमको ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस तुमको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले चैनल को लेट्स से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए, सो ऑलवेज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लेट्स से अनअकैडमी के ऊपर। सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज लाइक जेई, नीट, सीबीएसई, आप यूपीएससी, एमपीएससी। सो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू ऑफर। आप खाली लेट्स से कोई भी आप एग्ज़ाम डिसाइड कर लो, हमारे पास उस चीज़ का प्लेटफॉर्म डेफिनेटली है। आप मतलब आपके लिए प्लेटफॉर्म मतलब जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, सपोज कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर डेफिनेटली उसका प्रिपरेशन लेट्स से क्लासेस आपको मिल जाएंगे। तो ACO फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस, एंड उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा क्लास के बाद। लेकिन अनअकैडमी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज़ द मोस्ट लेट्स से इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑफ एजुकेशन, एंड इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। पढ़ाई आपका करियर बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। सो माई नेम इज़ अजिंक्य सोलंके, एंड मैं साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ। मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइंस ऑल्सो, मैथ्स ऑल्सो एंड सोशल साइंस एजुकेटर एज वेल। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। लेट्स से आई हैव डन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है, एंड लेट्स से मैं 3 सब्जेक्ट्स पे होल्ड रखता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अभी हमारा सेशन शुरू करते हैं। ओके, चलिए और आज एक बढ़िया सा क्विज कर लेते हैं हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे एक नया सा क्विज कर लेते हैं हम लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस क्विज में क्या किया जाएगा, आपको लेट से टाइम दिया जाएगा, लेट अस से एक मिनट, और 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, हम लोग इसके अंदर कोई ये चीज़ डिस्कस नहीं करने वाले। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस लेट से मतलब बहुत सारा क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग वो नहीं करने वाले हैं। ये क्विज एक टेस्ट की तरह रहेगा। तो टेस्ट की तरह रहेगा इन द सेंस आपको पढ़ना है और फिर आपको चैट सेक्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। राइट, इतना ही आपको करना है, दैट्स इट। तो हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तुमको खाली क्या करना है, ऑल यू टू डू इज़ यू हैव टू लेट से आपको ये पर्टिकुलर ये चीज़ ओपन करनी है। मतलब सपोज लेट से जो भी क्वेश्चन आएगा सामने, 1 मिनट एक कॉर्नर में एक टाइम लिखा हुआ है, वो टाइम काउंटडाउन शुरू होगा उसका, और उसके बाद हमारा ये क्विज होगा। राइट, ओके। तो इतना खाली ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन आपको पढ़ना है, फिर आंसर देना है चैट बॉक्स फिर कमेंट सेक्शन में, एंड देन आई विल गिव यू द फाइनल आंसर जब काउंटडाउन खत्म हो जाए। तो हर एक क्वेश्चन के बाद आई विल गिव यू द आंसर। चलिए शुरू करते हैं। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलिए शुरू करते हैं, टाइम इसका, टाइम हैज स्टार्टेड। आंसर बताना है सिर्फ उसका।
योर टाइम इज़ रनिंग आउट, जल्दी आंसर दीजिए। योर टाइम इज़ अप, चलिए आंसर देख लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिनॉन ऑकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। जब पानी के अंदर एक लेट्स से एसिड हम लोग डालते हैं तो सपोज लेट अस से व्हाट काइंड ऑफ दिस थिंग वी आर गोइंग टू गेट, राइट। ओके, तो क्या होगा उसके बाद? तो फर्स्ट थिंग उसके अंदर हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो एसिड हम लोग डाल रहे हैं पानी के अंदर, आयनाइजेशन तो पक्का होगा। HCl सपोज लेट से उसके आयन ज़रूर बनेंगे। मान लो HCl को आपने पानी में डाल दिया तो क्या बनेगा? H+ एंड Cl-, राइट। न्यूट्रलाइजेशन नहीं, वो तो एसिड बेसिस में होता है। डाइल्यूशन, हाँ, क्योंकि आप एसिड को पानी में डाल रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर डाइल्यूटिंग। सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं होता, वो तो न्यूट्रलाइजेशन में होता है। सो आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड, बी ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड रहेगा। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट। ओके, टाइम शुरू करते हैं इसका, बोलिए। ओके, योर टाइम इज अप। चलिए क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। अगर किसी को देखने में दिक्कत है, उसको दिख नहीं रहा है, तो इसमें से कौन सा सपोज लेटर से एसिड बेस इंडिकेटर वो यूज़ कर सकता है? लिटमस, तो उसको कलर चेंज देखना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए देख नहीं पाएगा। टर्मरिक, सेम कलर चेंज नहीं देख पाएगा। वैनिला एसेंस, यस दिस इज अ ऑल फैक्टर इंडिकेटर, डेफिनेटली ये इसको यूज़ कर सकता है। इसका स्मेल ओडर चेंज हो जाता है एसिड बेस एज इंडिकेटर बोल के। जब एसिड बेस में गिरता है तो उसका ओडर चेंज होता है, तो यस डेफिनेटली इट कैन बी यूज्ड। पिटूनिया लीव्स, नहीं, अगेन कलर चेंज। सो द आंसर इज सी, ऑल फैक्टर इंडिकेटर, वैनिला एसेंस। आंसर वुड बी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, योर टाइम इज अप, योर टाइम इज अप। चलिए देख लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन के बाद कौन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? देखो, इसमें का आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मार्बल, लाइमस्टोन एंड सपोज लेट अस से जो बेकिंग सोडा है, दीज आर कार्बोनेट्स, ये कार्बोनेट्स है। ये तीनों कैसे हैं? कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट फैमिली में आते हैं। तो कोई भी अगर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की फैमिली में आता है तो एसिड के साथ क्या रिएक्शन में देता है? कार्बोनेट, या फिर दीज आर बाइकार्बोनेट्स। तो इसमें कैसा रहता है? व्हाट दे डू इज दे क्रिएट CO2, सॉल्ट एंड वाटर एसिड के साथ रिएक्शन के बाद।
सॉल्ट लेट्स से वाटर एंड एक वाटर एक बना लेते हैं वो, राइट? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, बाकी विल नॉट बी इम्पॉर्टेंट। सो लाइम नहीं बनाएगा क्योंकि लाइम के अंदर कार्बोनेट बायकार्बोनेट नहीं है, तो हेंस आंसर वुड बी डी। कार्बोनेट बायकार्बोनेट नहीं है ना उसके अंदर, सो बिकॉज ऑफ दैट नहीं बन पाएगा आपका CO2 इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज लाइफ डजेंट हैव कार्बोनेट या फिर बायकार्बोनेट ग्रुप। सो आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सोच समझ के बताना है, राइट? ओके, ओके, योर टाइम इज अप। क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? लेमन जूस। लेमन जूस उसके अंदर सपोज ये रहता है, क्या बोलते हैं, एसिड रहता है, दैट इज सिट्रिक एसिड। तो यस, सिट्रिक एसिड होता है, तो ऑब्वियसली द नेचर इज एसिडिक। एसिडिक नेचर है इसका। एंटासिड बेसिक होता है, एंटासिड इज बेसिक। लाइम वाटर इज ऑल्सो बेसिक एंड ह्यूमन ब्लड दैट इज ऑलमोस्ट लाइक न्यूट्रल, न्यूट्रल स्टेट पे आता है। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या रहेगा? लेमन जूस, आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आंसर देना है, टाइम शुरू कर रहा हूँ, बोलिए। चलिए, टाइम हैज स्टार्टेड। ओके, योर टाइम इज अप। चलिए आंसर देख लेते हैं। सो ये इसके अंदर एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं लोग? डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया NaOH का, फिर ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी छोड़ रहे हैं एंड वो खाली इतना पूछ रहे हैं कि ये बल्ब ग्लो होगा कि नहीं। सिंपल है, बल्ब कब ग्लो होगा? जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ये सॉल्यूशन में से। तो ठीक है ना, NaOH है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, वो पानी के अंदर डिवाइड होता है तो हेंस आयंस बनाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर पास होगी। पहला क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट्स है, मल्टीपल ऑप्शंस आपको चूज करनी है, राइट? बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। वो क्या बोल रहे हैं कि बल्ब ग्लो नहीं होगा। ओके, सो दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड लेट्स से फर्निशेस आयन फॉर लेट्स से कंडक्शन। बराबर है, वही रीज़न हमने भी दिया था कि NaOH इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्योंकि वो आयंस बना रहा है। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। नहीं, सर्किट इज कंप्लीट। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, राइट? सो आंसर क्या रहेगा? ओनली टू। ओनली टू इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी तो सब गलत है फिर। सो ऑप्शन इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, योर टाइम इज अप। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। गोल्ड को अगर तुमको ये करना है, डिसोल्यूशन करना है, गोल्ड को काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड लगता है, तो जनरली हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, इवन दो दीज आर पावरफुल, कैनॉट बी यूज टू लेट्स से डिजॉल्व गोल्ड। तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन यूज़ एक्वा रेज, या एक्वा रेज यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड HNO3। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, HCl और HNO3 का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक कॉकटेल बनाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट दैट एक्वा रेजिया कैन डिजॉल्व योर गोल्ड। गोल्ड को डिजॉल्व ज़रूर करेंगे। आंसर इज डी, ऑप्शन इज डी, एक्वा रेजिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो योर टाइम इज अप। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड नहीं है बोल रहा है। देखो, मिनरल एसिड नहीं है मतलब वो ऑर्गेनिक एसिड होगा, मतलब फ्रॉम लिविंग सोर्सेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मिनरल, ये मिनरल है, ये मतलब बाय डिफॉल्ट मिनरल है। सिट्रिक एसिड ये लिविंग सोर्सेस से आता है, जनरली फ्रूट से, सिट्रस फ्रूट जिसको बोलते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, मौसम्बी हो गई, संतरे हो गए, तो कि सिट्रिक एसिड, तो दैट्स फ्रॉम लिविंग सोर्सेस, ऑर्गेनिक। सल्फ्यूरिक दैट वुड बी मिनरल, ये मिनरल है। नाइट्रिक दैट इज ऑल्सो मिनरल एसिड, वो भी एक मिनरल एसिड ही है। सो आंसर इज सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड रहेगा। इट्स नॉट अ मिनरल एसिड, इट्स ऑर्गेनिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो योर टाइम इज अप। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। बेस नहीं है बोल रहे हैं। NaOH तो पक्का बेस है। KOH इट्स ऑल्सो बेस। NH4OH इट्स ऑल्सो बेस। C2H5OH नहीं, दिस इज नॉट अ बेस, दिस इज अल्कोहल। अल्कोहल है ये, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ बेस। आंसर इज डी, डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, so your time is up. Let us see the details of the question. Which of the following statements is not correct? Statement बराबर नहीं है बोल रहा है. Okay, so all metal carbonates react with acid to give salt, water, carbon dioxide. सही है. ठीक है, that's a true statement. ये सही है. All metal oxides react with water to give salt and acid. देखो मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होता है, लेकिन पानी के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एसिड नहीं मिलेगा. दैट इज़ पॉसिबल ओनली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो यहाँ पर पानी के साथ कौन होना चाहिए था? पानी की जगह पे कोई एसिड होना चाहिए था. हाँ, फिर द आंसर वुड हैव बीन करेक्ट, बट दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. सम मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. हाँ, बराबर है. सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनता है मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन के बाद. सम नॉन मेटल्स ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म एन एसिड. नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स अगर हैं वो जनरली एसिडिक ही होते हैं, पानी के अंदर गए कि एसिड बनाते हैं. सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट. सो आंसर क्या रहेगा? बी. नॉट करेक्ट पूछा है आपको, तो कौन सा गलत स्टेटमेंट है? बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. योर टाइम हैज स्टार्टेड. थिंक अबाउट इट एंड देन यू हैव टू गिव मी द आंसर. Okay, your time is up. Okay, let us see the answer. So, bleaching powder, baking soda, washing soda, sodium chloride, preparation of glass, production of H2 and Cl2, decolorization, antacid. देखो ब्लीचिंग पाउडर डीकलराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग इफेक्ट. ओके, तो ऑब्वियसली इट इज़ यूज फॉर डीकलराइजेशन. बेकिंग सोडा, अब बेकिंग सोडा सपोज लेट अस से हमारे पास लेट से देयर आर लॉट्स ऑफ यूजेस ऑफ इट. वॉशिंग सोडा का भी वैसा ही है, सोडियम क्लोराइड का भी वैसा ही है. अब इसके अंदर जो अपना बेकिंग सोडा है इट इज़ जनरली यूज्ड एज एंटासिड. एंटासिड बोल के यूज़ करते हैं हम लोग इसको. ओके, देन वॉशिंग सोडा है हमारा. वॉशिंग सोडा कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, प्रिपरेशन ऑफ द ग्लास के लिए यूज़ करते हैं. और सोडियम क्लोराइड ये तो सॉल्ट है, ब्राइन सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं. तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कर दी हमने तो हमको क्या मिलता है? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस अलॉन्ग विथ NaOH. तो सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर लेना है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, यू विल गेट H2, Cl2 एंड लेट्स से NaOH. तो तीन चीज़ें मिलती हैं. सो व्हाट शुड बी द आंसर? सी शुड बी द आंसर, राइट. चलिए आगे बढ़ता है. योर टाइम हैज स्टार्टेड. ओके, सो योर टाइम इज अप. चलिए आंसर देख लेते हैं. क्या बोल रहे हैं? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन आर मिक्सड एंड द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज चेक विद द pH पेपर. तो आपने इक्वल अमाउंट ऑफ HCl लिया, इक्वल अमाउंट ऑफ NaOH लिया और आपने दोनों को मिक्स करके उसका pH चेक कर लिया. उसके बाद व्हाट वुड बी द कलर ऑब्टेन्ड? कलर ऑब्टेन्ड क्या रहेगा? सपोज लेट्स से इन दिस केस मतलब लाइक यू नो डिपेंडिंग ऑन इफ दिस इज द स्ट्रिप, तो हमको
पीएच कैसा मिलेगा, लाइक व्हाट कैन बी नंबर। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि HCl काफ़ी स्ट्रांग होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका जो आंसर आएगा इन दिस केस वुड बी येलोइश ग्रीन। येलोइश ग्रीन के सबोलेट से पैच में आ जाएगा समवेयर लाइक हियर। सो आंसर इज सी, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोल हैज स्टार्टेड, प्लीज गिव मी द आंसर। Okay, your time is almost up. Okay, your time is up. चलिए तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग व्हेन HCl इज पास थ्रू वाटर। पानी के अंदर से अगर HCl को पास करते हैं तो क्या होता है? इट डज नॉट आयोनाइज इन द सोल्यूशन एज इट्स अ कोवलेंट कंपाउंड। नहीं, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आयोनाइज होता है पानी के अंदर। इट आयोनाइजेस इन द सोल्यूशन, येस ट्रू। इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन द सोल्यूशन। हाइड्रोजन भी देता है एंड हाइड्रोक्सिल आयन दोनों देता है। नो, इट्स नॉट ट्रू। It forms hydronium ion in the solution due to combination of hydrogen ion with the water molecule. That's a true statement. HCl कैसा है ना, पानी के अंदर क्या बनाता है? H प्लस एंड Cl माइनस बनाता है। तो इसी को आयोनाइजेशन बोल रहे हैं। तो आयोनाइजेशन तो पक्का है, ठीक है, इट आयोनाइजेस। अब ये जो H प्लस है ना, इट कंबाइंस विद वाटर की जो अंदर है ऑलरेडी H2, और ये दोनों क्या बनाते हैं? इट क्रिएट्स H3O प्लस विच वी कॉल हाइड्रोनियम आयन। इसी को हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। So that is also created in the process. So answer क्या रहेगा? 2 and 4 statement is correct. So that means the answer is C. C आंसर रहेगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। योर टाइम हैज स्टार्टेड। चलिए सोच समझ के बोलिए। चलिए योर टाइम इज़ रनिंग अप, थोड़ा सा फास्ट आंसर दीजिए। ओके, सो योर टाइम इज़ अप। चलिए आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर एसिड्स। एसिड्स के लिए इसमें का कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बिटर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। देखो एसिड का टेस्ट कैसे होता है? सौर होता है, सौर। तो बिटर वाले ऑप्शन तो कट गए, सौर होता है। अब ये दोनों सौर हैं। चेंजेस रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड, एसिड में किस में कन्वर्ट होता है? लिटमस, ब्लू टू रेड। तो आंसर क्या रहेगा? ये वाला सी, सौर एंड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट।
Okay, your time is running out. Okay, so it's आपका टाइम अप हो चुका है. क्वेश्चन देख लेते हैं. So the question is very simple. What they have given is, which of the following are present in dilute aqueous solution of hydrochloric acid? Hydrochloric acid के अंदर dilute सपोलेट से which of the following are present in the dilute aqueous solution of hydrochloric acid? मतलब जब HCl पानी में डालते हैं तो सपोज हमको कौन से आयन्स मिलेंगे? तो HCl कन्वर्ट हो जाता है देखो H प्लस एंड Cl माइनस में. और ये कंबाइन किसके साथ होता है? एच प्लस कंबाइंस इट सेल्फ विथ H2O एंड क्रिएट्स H3O प्लस. ओके, तो हमारे पास दो आयन्स बचेंगे फिर H3O प्लस एंड Cl माइनस, राइट. और ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ए, H3O प्लस एंड Cl माइनस बनाएगा. सो दैट्स द फर्स्ट ऑप्शन. चलिए आइडेंटिफाई, इसको आइडेंटिफाई कीजिए. न्यू क्वेश्चन. Okay, so your time is up. Your time is up. Let us see the details. So identify the correct representation of reaction occurring during chlor-alkali process. क्लोर-अल्कली प्रोसेस के वक्त तो NaCl लेते हैं ना, NaCl, लेकिन इन एक्वियस फॉर्म में रहता है हमेशा. यहाँ पे लिक्विड बोल रहे हैं, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन्होंने NaCl लिक्विड स्टेट में लिया है, हमको एक्वियस फॉर्म में चाहिए. तो एक्वियस फॉर्म में करेक्ट तीनों में है. अब पानी किस में रहेगा? ऑब्वियसली लिक्विड स्टेट में रहेगा. यहाँ पर एक्वियस बोला है, पानी के अंदर पानी नहीं रहता है, सो दैट्स अगेन अ रॉन्ग रिएक्शन. अब ये दोनों ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है. NaOH एक्वियस फॉर्म, ये भी ठीक है. Cl2 एक्वियस फॉर्म, गैस और नीचे गैस बोला है, यहाँ पर एक्वियस, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस में बोला है. क्लोरीन गैस होती है, एक्वियस फॉर्म में तैयार नहीं होगा. H2 भी गैस होती है, एक्वियस फॉर्म में तैयार नहीं होगा. सो आंसर वुड बी डी ऑप्शन करेक्ट है. NaCl प्लस H2 गिव्स NaOH Cl2 एंड H2. चलिए फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करेंगे. वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. बाकी सपोलेट से डिटेल्स हम लोग अभी एक नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विद अ न्यू क्विज. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. बाय बाय. 3 से 4 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा. सो डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें एंड लेट से आपकी जो पढ़ाई है उसको प्रॉपर लेवल पे लेके जाएं. चलिए अभी प्लस फीचर की बात करते हैं. देखो प्लस जो सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन, ओके, तो उसकी बात करते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज द सब्सक्रिप्शन ऑल अबाउट एंड सपोज लेट अस से इस सब्सक्रिप्शन का आपको फ़ायदा क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं. तो देखो कैसा रहता है कि जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है आपकी पढ़ाई में काफ़ी मदद कर सकता है. हमने मतलब कैसा है, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सभी फीचर्स मिल जाते हैं. आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि पर्टिकुलर लेसन के लिए कोई वीडियो देखो या फिर प्रैक्टिस टेस्ट के लिए कोई दूसरा प्लेटफॉर्म देखो. अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है आपको अलग अलग फीचर्स के लिए. लेकिन अनअकैडमी के ऊपर आपको वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लगवा देना है और आपको फिर सभी फीचर्स मिल जाएंगे. मैं एक एक करके आपको फीचर्स बता देता हूँ. प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लगाते हो तो आपको क्या फ़ायदा होता है. देखो जिस तरह से जिस वे से मैंने तुमको पढ़ाया है उसी वे से सपोज से प्रॉपरली आपको सपोज प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको पढ़ाया जाएगा डेली बेसिस पे. सबसे पहला आपको यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. आपको बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आप घर बैठे मस्त किधर से भी पढ़ सकते हो. आप गांव में रहो, किसी हिल स्टेशन पे रहो या फिर किधर भी रहो, एनी काइंड ऑफ एरिया, आप घर बैठे, आपको बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है. कोविड पीरियड में आप आराम से घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज़ अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज. अब इसका क्या मतलब होता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज? जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लगाते हैं प्लस का, तो ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं.
आपको फुल एक्सेस मिलता है, फुल एक्सेस। फुल एक्सेस मतलब क्या? यू गेट फुल एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, जितने पहले कोर्सेज थे, अभी कोर्सेस हैं, बाद में के कोर्सेस हैं, सभी टीचर्स के सभी कोर्सेज को आपको एक्सेस मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर टीचर का कोई कोर्स लगा रहे हो, जैसे कि फिजिक्स के लिए किसी टीचर का लगा दिया, केमिस्ट्री का किसी टीचर के लिए लगा दिया, वैसा नहीं है। यू गेट एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, सभी कोर्सेज का आपको लेट से एक्सेस मिलता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक पूरे जितने एजुकेटर्स हैं, मतलब लाइक प्लेटफॉर्म पे जितने एजुकेटर्स हैं, मतलब लाइक इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, तो आपको टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया से पढ़ने का एक मौका मिलता है। तो और इतने सारे एजुकेटर्स हैं, और कैसा रहता है कि हर एक एजुकेटर का टीचिंग स्टाइल अलग होता है, हर एक टीचर का टीचिंग स्टाइल कैसा होता है, अलग होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं, आप जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, यू कैन लेट से आप अलग अलग टीचर्स का देख सकते हैं कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, और आपको समझ में आ गया। जैसे क्योंकि हर एक बच्चे का भी कैसा रहता है, लर्निंग कर्व अलग रहता है। मतलब हो सकता है कि मान लो किसी बच्चे के लिए एक टीचर बहुत ही परफेक्ट हो, दूसरे स्टूडेंट के लिए वो टीचर परफेक्ट ना हो, ऐसा हो सकता है। दूसरे स्टूडेंट को हो सकता है कि वो टीचर सपोज उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो, टीचिंग मेथड समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन देयर इज़ नो वरी एज सच। तुम अगर ट्यूशन लगाते हो लोकल लेवल पे, तो कैसा रहता है ना, एक ही टीचर पढ़ा देता है सपोज लेट से, और आप उसको बदल नहीं सकते। इवन इफ अगर सबको आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा हो, तो यू कैन नॉट चेंज द टीचर इन बिटवीन, राइट? मतलब लोकल ट्यूशन अगर लगाते हो तो। लेकिन अनअकैडमी के ऊपर वैसा टेंशन नहीं है आपको। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको कोई एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना है, आप बीच में दूसरे टीचर को भी चेंज कर सकते हो इफ़ अगर एक टीचर का आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो यू कैन डू दैट एज वेल। हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, वो भी टॉप एजुकेटर्स, तो जैसे भी टीचिंग स्टाइल आपको अच्छी लगती है, आप उस टीचिंग स्टाइल को अपना के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे वन मोर फीचर इज कि इसमें डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। मतलब आस्क डाउट फीचर तो है हमारे पास, लेकिन आस्क डाउट फीचर के अलावा भी आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। हो सकता है कि आपको कोई टॉपिक पढ़ने के बाद कुछ इश्यूज आए, तो एवरी फोर्थ पीरियड इन प्लस, एवरी फोर्थ पीरियड डाउट सेशन होता है, हर चौथा पीरियड। मतलब आपको कैसा रहता है ना, आपके अगर कुछ डाउट्स हैं, आपने लेसन पढ़ा हुआ है उसके अंदर कुछ डाउट्स हैं, आप उसको पूछ सकते हैं। मतलब डाउट्स का भी कोई इशू नहीं। एंड राइटिंग प्रैक्टिस भी करवा के लेते हैं हम लोग। मतलब आपको राइटिंग का भी टेंशन नहीं रहेगा, राइटिंग भी करवा के लेते हैं। नेक्स्ट थिंग इज एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज करवाता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो सिलेबस आपको पता रहता है, इट्स रियली वास्ट, और हमारे पास ऐसा मतलब इतनी सारी बैचेस लॉन्च होती हैं, इतने सारे कोर्सेस लॉन्च होते हैं, इतने सारे एजुकेटर्स हैं, तो हम लोग सिलेबस को कभी पेंडिंग नहीं रखते हैं। मतलब पेंडिंग प्रॉपरली, लेट्स से जो भी एजुकेटर है प्लेटफॉर्म पे, ही और शी विल ट्राई हिज बेस्ट टू कंप्लीट द सिलेबस इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। एंड जो कवरेज है सिलेबस का वो एग्जॉस्टिव रहता है। मतलब हम लोग पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करवाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द टीचर, लेकिन जितने एजुकेटर्स हैं सभी दे ट्राई देयर बेस्ट टू कंप्लीट द सिलेबस लेट्स से ऑन टाइम, और वो भी पूरा एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, मतलब पूरा डिटेल में प्रॉपरली कवर करवाएंगे। ये वन ऑफ द सबसे अहम चीज़ है टीचर्स के लिए ऑन द प्लेटफॉर्म। सो मेंटरशिप एंड गाइडेंस, इसके अंदर एक गाइडेंस प्रोग्राम भी होता है, आपको गाइड किया जाएगा ऑन वेरियस लेट्स से थिंग्स। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी मटेरियल। जो भी टीचर पढ़ाते हैं सपोज, तो वो आपको स्टडी मटेरियल उसका मिल जाएगा। मतलब जो टीचर्स पढ़ाते हैं पीडीएफ्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। मतलब लेक्चर होते ही आपको जो लेक्चर हुआ है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है। मतलब लाइव पढ़ाने के बाद ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है, तो आपको एक्सेसिबल है, आप कभी भी देख सकते हैं। एंड इसके साथ स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट। मतलब कैसा रहता है, जब आप पढ़ाई करते हो, कोई टॉपिक को समझ के लेते हो, डाउट सॉल्विंग हो गया, उसके बाद आपको खुद को टेस्ट करना रहता है। मतलब यू शुड टेस्ट योर सेल्फ कि सच में आपको वो टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। एंड द बेस्ट वे टू डू फॉर दैट इज यू शुड लेट्स से असेस योर सेल्फ बाय गिविंग प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट दे के आपको पता चलेगा कि सच में आपको वो टॉपिक समझ में आया, आपको कितना परफॉर्मेंस अच्छा है, आपको तभी समझ में आ सकता है। तो हेंस हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट भी अरेंज करवाते हैं, आप उसको रेगुलर बेसिस पे दें, तो आपका सपोज लेट्स से वो भी क्लियर हो जाता है। मतलब टीचिंग के साथ टेस्ट भी देना हो जाता है, तो आपको पता चलता है आपका परफॉर्मेंस कैसा है। नेक्स्ट थिंग इज लाइव टेस्ट सीरीज। लाइव टेस्ट सीरीज एक है। अब लाइव टेस्ट सीरीज क्या है, तो देखो लाइव टेस्ट सीरीज मतलब सपोज लेट्स से आपका टेस्ट लाइव फॉर्मेट में हो जाता है, तो आपको वो एक फ़ायदा हो जाता है असेसमेंट में।
एंड देर इज़ वन मोर थिंग कॉल्ड एज बैच कोर्सेज। अब बैच कोर्सेज में आपको सपोज लेट से मतलब ये जो जैसे कि मान लो आपको एक बैच में आप घुस गए, सपोज उसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स होंगे, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, मतलब एक ही इसमें अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स को डील करेंगे, तो एक बैच की जैसा एक हमारे पास कोर्सेज भी हैं। तो आप इंडिविजुअल कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हो एंड सपोज लेट से बैच कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद डेली प्रैक्टिस सेक्शन होता है हमारे पास, डेली प्रैक्टिस होती है क्वेश्चंस की वगैरह। देन देर इज ऑल्सो वीकली मॉक टेस्ट सीरीज, वीकली मॉक टेस्ट सीरीज भी हमारे पास। देन वी हैव लाइव क्विजेस भी हैं। देन डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, तो डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी है। तो इतना सारा चीज़, मतलब सपोज लेट से इतने सारे फैसिलिटीज़ आपको सपोज अनएकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाएंगे। आपको खाली इतना करना है कि आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लगाना है। 12 महीने का इसलिए कि पहली बात, आपको 12 महीने तो लगना ही है, 1 साल। सेकंड थिंग, आपको ये सस्ता पड़ता है। जब आप 12 महीने का लगाते हो तो वो और सस्ता पड़ता है आपको टेक्निकली। लेकिन कैसा है ना, आई वुड सजेस्ट यू शुड गो फॉर 15 मंथ्स मेरे हिसाब से तो भी। द रीज़न इज़ बिकॉज कैसा है कि एग्ज़ाम कभी भी पोस्टपोन हो रही है कोविड की वजह से, तो हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम टाइम पे ना हो और 2-3 महीने सपोज एक्स्ट्रा चल जाए, तो आपका सब्सक्रिप्शन फिर ख़त्म हो जाएगा उसके पहले। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 15 महीने का ले लें, 18,000 में आपको पड़ेगा, एंड विच इज़ रियली लेट्स से अ बार्गेन, क्योंकि इसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। देखो इतने सारे फीचर्स एक तो आपको मिल रहे हैं, 18,000 में मिल रहे हैं पूरे साल का। द फीस इज़ रियली लो, मतलब पूरे साल की अगर बात करें, और सभी सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं ना, ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कवर हो रहा है, वो सभी सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश। तो आई थिंक इट्स रियली चीप अगर बात करें तो। सो 18,000, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज, यहाँ पर आपका एक पेमेंट बटन आएगा, पेमेंट बटन के बाजू में वो आपको पूछेगा डू यू हैव अ रेफरल कोड। तो आपको रेफरल कोड है क्या 10% डिस्काउंट के लिए, तो उसको ज़रूर यूज़ करें। द रेफरल कोड इज AS Live 10, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अजिंक्य सोलंके LIVE Live 10, तो 10% डिस्काउंट के लिए आप ये कोड को इस्तेमाल जरूर करें। कंटिन्यूएशन में लिखना है अजिंक्य सोलंके AS LIVE 10, तो ये कोड है AS Live 10, और आप यहाँ पे लिख दें, अप्लाई कर दें, इमीडिएटली आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप फिर बाद में अमाउंट पे कर सकते हैं। तो पेमेंट के बाद नहीं करना है, ये पेमेंट के पहले करना है। मतलब आपने प्लान सेलेक्ट कर लिया 15 महीने का, आपको खाली यहाँ पे कोड लिखना है, फिर वो AS Live 10, और वो लिखते ही आप खाली एंटर करें, ये ऑटोमेटिकली सभी अमाउंट कम हो जाएंगे और फिर आप पे कर सकते हैं। अब मैं आइकॉनिक के बारे में बताता हूँ। ये तो प्लस का फीचर हो गया, राइट? तो प्लस का कितने में आ जाता है? 18,000 में आ जाता है। सपोज लेट अस से फॉर 15 मंथ्स का 18,000 में आ जाता है। अब दूसरा है दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अभी देखो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री सपोर्ट, 360 डिग्री सपोर्ट बोलते हैं। अब ऐसा क्यों? मतलब इसके अंदर हम लोग बहुत एक्सटेंडेड सपोर्ट देते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। तो इसमें क्या करना पड़ता है? तो देखो, सबसे पहला आपको जब आप ये लगाते हैं तो ये कैसा है, प्लस आप लगा सकते हो या फिर आइकॉनिक तुम ऐसा समझ के ले लो एडवांस्ड फॉर्म ऑफ प्लस है। प्लस का एडवांस फॉर्म है, मतलब प्लस के सभी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन प्लस के अलावा देयर वुड बी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो आपको मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहला आपको एक मेंटर असाइन किया जाएगा, मतलब एक टीचर असाइन किया जाएगा कि हु विल लेट्स से एक 1-on-1 गाइडेंस आपको देगा, एंड सपोज लेट से आपको मेंटर करेगा आपकी पढ़ाई में, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है वगैरह वगैरह, आपको एक गाइडेंस काउंसलर की जैसा काम करेगा। सेकेंड थिंग इज, आपको जो डाउट सॉल्विंग सेशंस है, अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग सेशन टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। एक्सक्लूसिव डाउट सेशंस होते हैं, 1-on-1 होते हैं, तो आपके जो भी एकेडमिक डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जैसे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड होता है ना, वैसे। गेट डिटेल रिपोर्ट ऑन क्लासेस अटेंडेड, क्लासेस कौन सी अटेंड की, आपको उसमें प्रेजेंट एब्सेंट वो भी मिलेगा, एंड आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगा, जो भी आपने टेस्ट क्विजेस दिए उसमें परफॉर्मेंस कैसा है आपका। मतलब आप खुद की प्रोग्रेस के ऊपर ट्रैक रख सकते हो। इन शॉर्ट, आप देख सकते हो कि सच में आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो यू कैन गेट दैट आइडिया। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम भी है, तो इसके अंदर कैसा रहता है कि रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। तो कुछ ओपन आवर्स होते हैं जब आप पेरेंट्स आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं कि आपका सपोज परफॉर्मेंस कैसा है, कुछ इश्यूज़ हैं क्या, तो दे कैन हेल्प, दे कैन गेट इन टच विद योर मेंटर, और आपको फिर लेट्स से कनेक्शन मिलेगा बिटवीन योर मेंटर ऑल्सो, योर पेरेंट्स ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके जो भी इश्यूज़ हैं वो टाइमली सॉल्व हो जाएंगे।
उसके बाद है स्टडी प्लानर्स। तो स्टडी ट्रैकर प्लान विथ मंथली रिव्यूज़ दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो आपके स्टडी प्लानर्स दिए जाएंगे और वो आपके प्रोग्रेस को हाईलाइट भी करवाएंगे कि हाँ बाबा आपने इतना किया उतना किया। तो इतने सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आइकॉनिक में मिलते हैं एंड प्लस के सभी फीचर्स आपको मिलेंगे, प्लस के सभी फीचर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। इसलिए इसकी जो अमाउंट है, तो सपोज 18 महीने की थोड़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं 15 महीने की इसकी जो फीस है दैट इज़ 32,000। 15 महीने का आई थिंक यू शुड गो फॉर। द रीज़न इज़, मैंने आपको पहले ही बोला 15 महीने के लिए क्यों जाना है, बिकॉज कुछ महीने एग्जाम अगर एक्सटेंड हो गई तो हो सकता है कि आपको एक्सटेंडेड महीने लगे। तो एक अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे लेते हैं सपोज कम महीने के, तो आपको काफ़ी महंगा जाता है। बट व्हाट आई सजेस्ट इज, अगर आप 15 महीने के लिए लेते हैं तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। 32,000 इसका फीस है और जो प्लस का है वो कितना है 18,000। अब डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी यू शुड ईदर अप्लाई फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। एक तो प्लस सब्सक्रिप्शन आप लगा सकते हो 18,000 का 15 महीने का, या फिर आप 32,000 का लगा सकते हो 15 महीने का। दैट इज़ अप टू यू, आपकी जैसी इकोनॉमिक कैपेसिटी है। क्योंकि देखो पैसा जो होता है वो प्रॉपरली दिमाग लगा के खर्च करना चाहिए, लेकिन एजुकेशन पे जब तुम खर्च करते हो बाद में ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर में हमेशा सपोज लेट से आपको इस पढ़ाई का फ़ायदा ही होगा। तो डेफिनेटली सपोज लेट से आप उसको खर्च बोल के मतलब ना सोचें, इन्वेस्टमेंट बोल के सोचें, ताकि आपका पढ़ाई एक बार कंप्लीट करके सपोज वो पैसे निकल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। अब इसके ऊपर 15 महीने का सब्सक्रिप्शन है सपोज लेट से, तो दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको खाली इतना करना है कि आप इस कोड को इस्तेमाल करना है। मतलब ये जो 32,000 की फ़ीस है इसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। जो पेमेंट का बटन आएगा उसके बाजू में वो आपको पूछेगा डू यू हैव अ कोड, डू यू हैव अ कोड। तो वहाँ पर भी आप कौन सा कोड लिखोगे, आप कोड लिखोगे AS Live 10 कंटिन्यूएशन में। कोई गैप नहीं देना है, कुछ स्पेस नहीं देना है। अजिंक्य सोलंकी AS LIVE 10 10 इज अ नंबर, ठीक है, नंबर लिखना 1 and 0। तो आपको इससे क्या कितना परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इतना ज़रूर करें, राइट, ताकि आपको कैसा है ये पूरा जो प्लान है वो प्रॉपरली सपोज लेट से एक तरीके से आपको पूरा मिल जाए। और आपको क्या करना है, ये पूरे प्लान में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इतने सारे फीचर्स इतने कम पैसों में लेट से कोई भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं करा के देता है। यू कैन योर सेल्फ चेक, एंड आपको नहीं मिलेंगे इतने सारे फीचर्स, वो भी एक ही प्लेटफॉर्म पे, एंड विथ 2 टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, इतने सारे एजुकेटर्स, इतने सारे कोर्सेज, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म देता नहीं है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सपोज लेट से एक तो प्लस में से चूज़ करें या फिर आप आइकॉनिक में से चूज़ करें। प्लस के जो फीचर्स हैं मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। प्लस के सभी फीचर्स आपको आइकॉनिक में मिलेंगे, लेकिन आइकॉनिक के फीचर्स कुछ एक्स्ट्रा हैं रिगार्डिंग सपोज लेट से एज अ पर्सनल मेंटर असाइन होता है, तो एक इंडिविजुअल लेवल पे आपको सपोर्ट मिलता है। तो इट रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड ऑन लर्निंग। तो इट्स अ 360 डिग्री सपोर्ट दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू नीड। तो आप दोनों में से एक आप सब्सक्राइब कर लें एंड सपोज लेट से आपका जो पढ़ाई है एक प्रॉपर लेवल पे लेके जाएं, करेक्ट। ओके, सो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और फिर बाकी के डिटेल्स अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, और अप्लाई करना मत भूलना विद द यूज़ ऑफ द कोड AS Live 10। AS Live 10 को ज़रूर यूज़ करें और 10% डिस्काउंट ले लें और अप्लाई करें, ताकि आपकी पढ़ाई एक। चलिए, सेशन तो हमारा ख़त्म हो गया। अभी हम लोग फोकस करेंगे ऑन वन थिंग विच इज़ नथिंग बट अनअकैडमी का आस्क अ डाउट फीचर। देखो, दिस इज़ द मोस्ट लेट्स से बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर कि जो अनअकैडमी ने अवेलेबल करा के दिया है आपको। इसमें कैसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग पढ़ते हैं कोई भी चीज़, लेट्स से वी स्टडी, तो हमारे टाइमिंग्स कुछ भी हो सकते हैं। हम लोग सुबह पढ़ सकते हैं, हम लोग शाम को पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ सकते हैं, रात को 12 बजे 2 बजे, पढ़ाई का कोई समय नहीं होता, राइट। तो मेनी टाइम्स कैसे हो जाता है कि जब पढ़ाई करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में क्या आता है, सबसे पहला डाउट आता है, क्योंकि पढ़ने के बाद आता है। मतलब टीचिंग के वक्त भी चलो थोड़ा बहुत आ जाते हैं, तो टीचर जनरली वहाँ पे रहता है, तो इट्स वेरी इजी टू लेट्स से डाउट्स को क्लियर करा के लेना। लेकिन एक समय आता है जब तुम खुद से पढ़ रहे हो एंड उसमें डाउट्स आती हैं और वो सॉल्व नहीं होती हैं, तो अपने को सब लेट्स से सोचना पड़ता है, यार फिर इसका आंसर क्या होगा क्या होगा। और डाउट से क्या हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग डाउट की वजह से खुद के ऊपर डाउट करना शुरू कर लेते हैं कि वो टॉपिक हमको सच में समझा है कि नहीं समझा है। दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। सो हैंस मेरी हिसाब से तो भी लेट्स से वन थिंग विच यू शुड रियली अंडरस्टैंड इज
कि डाउट्स हमेशा सपोज लेट से आपको क्लियर कराते रहने, तभी जाके आपकी पढ़ाई प्रॉपरली होगी। लेकिन कैसा हो जाता है व्हेन आप जब पढ़ रहे हो, व्हेन यू आर लर्निंग, और उसके बीच में अगर कोई डाउट आ जाता है तो कैसा है, स्टडी रुक जाती है वहीं पे। मतलब हम लोग उसी डाउट के बारे में सोचते रहते हैं, मतलब इट्स समथिंग लाइक हमारे दिमाग में फंस जाता है वो प्रॉब्लम, और हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाते, तो हमारी पढ़ाई आगे की भी कंप्लीट नहीं हो पाती है। मतलब जैसे कि मान लो देर आर ऐसे नंबर्स हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, और हम लोग 2.2 टॉपिक कर रहे हैं बुक में से, टेक्स्ट बुक में से। अगर उसमें कोई टॉपिक पे हम लोग अटक गए, किसी चीज़ में डाउट है, तो क्या हो जाता है, 2.3 भी हम लोग कवर नहीं कर पाते, 2.4 भी कवर नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे डाउट था। अब यही प्रॉब्लम अनअकैडमी ने लेट से आइडेंटिफाई किया है, और इसके लिए हमने एक फीचर आपके लिए लाया है, दैट इज कॉल्ड एज आस्क अ डाउट फीचर। आस्क अ डाउट फीचर, तो इसके अंदर क्या है, कैसे करना है, तो देखिए, ये सबसे पहला आपको क्या फीचर देता है वो पहले समझ के लो। आप जितने भी डाउट्स हैं आपके, जितने भी डाउट्स हैं, तो मैं बोल रहा हूँ अनलिमिटेड डाउट्स, आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये फीचर मतलब कैसा है, आप मोबाइल थ्रू यूज़ कर सकते हैं, और ये फीचर मतलब लेट्स से यू कैन यूज़ इट थ्रू ऐप। एंड इसका मेन फ़ायदा ये है कि आप कितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मतलब आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स हैं पढ़ाई करते वक्त, आपको जो भी लगता है, सो देर इज़ नो लिमिटेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप एक ही पूछ सकते हैं, फिजिक्स से एक पूछ सकते हैं, केमिस्ट्री से एक पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको जितना पूछना है, जो पूछना है, यू कैन आस्क, देयर इज नो लिमिटेशन एज सच, अनलिमिटेड डाउट्स हैं, अनलिमिटेड डाउट्स। अनदर फीचर इज कि आप कोई भी टाइम पे इसको पूछ सकते हैं, आस्क डाउट्स एट एनी टाइम, कोई भी समय में। रात को सब प्लेट से 11:30 बजे पढ़ रहे हो, सुबह आप 2 बजे पढ़ रहे हो, सुबह के 2 AM, आप दोपहर में पढ़ रहे हो, आप कोई भी टाइम पे, मतलब 24 घंटों में आप जब भी पढ़ रहे हो आप पूछ सकते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा सर लेकिन संडे को अगर पढ़ रहे हैं तो, संडे को भी दिस सिस्टम इज अवेलेबल 24/7। ये सिस्टम 24/7 अवेलेबल है, मतलब सैटरडे संडे भी चलेगी और दिन के 24 घंटे चल रही है। तो आपको यू डोंट हैव टू वरी कि आप सैटरडे पढ़ रहे हो, संडे पढ़ रहे हो, कोई फेस्टिवल की छुट्टी है, ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं फेस्टिवल्स की छुट्टियां रहने दो, या फिर सैटरडे संडे रहने दो, या फिर कुछ भी रहने दो, ऑफिशियल छुट्टियां भी रहने दो, डजेंट मैटर, ये सिस्टम फिर भी काम करेगा, क्योंकि पढ़ाई कोई वक्त देख के की नहीं जाती, राइट। तो पढ़ाई जब भी हमारे पास टाइम मिले हम करते रहना चाहिए, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यू जस्ट हैव टू लेट से मतलब ईजीली आपसे लेट से वी विल सॉल्व। ऑल यू टू डू इज़ आपको ये फीचर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। नेक्स्ट थिंग, आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलता है इंग्लिश एंड हिंदी में। ये एक और एक बढ़िया फीचर, मतलब जो आस्क डाउट आप जब पूछेंगे, जो भी आपका डाउट पूछेंगे, वट एवर यू विल आस्क, वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड इज कि उसका हम लोग टेक्स्ट सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, मतलब टेक्सचुअल सोल्यूशन नहीं है टेक्स्ट फॉर्मेट में। मतलब सपोज जस्ट ये आंसर है, पेज है और आपको भेज दिया, ऐसा नहीं है। वी आर नॉट सेंडिंग यू टेक्स्ट सोल्यूशन, वी आर सेंडिंग यू वीडियो सोल्यूशंस, ठीक है, वीडियो सोल्यूशन आपको भेजा जा रहा है। आपको टेक्स्ट सोल्यूशन नहीं भेजा जा रहा है, आपको वीडियो सोल्यूशन भेजा जा रहा है, और वो भी इंग्लिश एंड हिंदी में, एंड दैट टू हाई क्वालिटी वीडियो होगा। ऐसा नहीं है कि ब्लर लैंग्वेज दिख रही है, कुछ दिख नहीं रहा है वीडियो में, ऐसा नहीं है। प्रॉपर वीडियो होगा, उसके अंदर प्रॉपर आपको वर्ड्स दिखेंगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा इंग्लिश और हिंदी में जो भी है, एंड अकॉर्डिंगली आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलता है। टेक्सचुअल सोल्यूशन हमारे पास नहीं है, ठीक है, एकदम हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन। उसके बाद आप जो पूछते हैं, समटाइम्स कैसा हो जाता है, ये सब कंप्यूटराइज्ड है, दिस इज़ ऑल कंप्यूटराइज्ड काइंड ऑफ मशीन। तो कैसा हो जाता है ना, हर बार सपोज अगर कोई चीज़ हम लोग पूछते हैं तो कभी कभार क्वेश्चन कुछ पूछते हैं, आंसर कुछ और मिलता है, राइट। लेकिन इस सिस्टम में वी हैव लेट्स से टेकन केयर, हमने ये सिस्टम को बनाते वक्त काफ़ी सोच समझ के बनाई है सिस्टम, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो भी आप सपोज लेट्स से क्वेश्चंस पूछते हैं उसके एग्जैक्ट मैचेस आंसर आपको मिलेंगे। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है और सपोज लेट्स से उसका कुछ और ही आंसर मिल रहा है आपको, मतलब द क्वेश्चन आस्क्ड इज डिफरेंट, आंसर लेट्स से जो मिल रहा है वो डिफरेंट है, ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी। मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसी का एग्जैक्ट आंसर आपको सपोज लेट्स से मिलेगा, कट टू कट। उसके बाद है ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस टू लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। आपको जितने भी सबसे लैक्स ऑफ क्वेश्चंस है आपके, हमारे पास कैसा है, द डेटाबेस इज ह्यूज, काफ़ी बड़ा डेटाबेस है, जो क्वेश्चन का डेटाबेस है हमने जो बनाया बहुत बड़ा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, और कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहा है।
तो आपको इंस्टेंटली और वो भी एक्यूरेट सोल्यूशन मिलता है। मतलब एक तो आपको टाइम बाउंड मिलते हैं, विद इन 3 to 4 सेकेंड्स आपने पोस्ट किया कि विद इन 3 to 4 सेकेंड्स आपको आंसर मिलता है, राइट। एंड एक्यूरेट सोल्यूशन, आपको इसकी भी टेंशन नहीं रहेगी कि भाई सोल्यूशन बराबर है नहीं है। इंटरनेट पे आप जब सर्च करते हो कोई क्वेश्चन के लिए तो कैसा हो जाता है, उसमें कुछ गलत भी हो सकता है, कोई सही भी हो सकता है, एंड यू डू नॉट हैव लेट्स से फैसिलिटी टू चेक वेदर की जो आंसर आपने ऑनलाइन सर्च किया है वो सच में बराबर है कि सच में बराबर नहीं है। हाउ डू यू नो, राइट, तुमको क्या पता। तो उसके लिए द ओनली ऑप्शन कैसा है ना कि हमने उसको पहले से ही ध्यान में रखा हुआ है, हमने उसको डबल ट्रिपल चेक किया है सोल्यूशन को। तो हैंस आपको जो भी आंसर मिलेगा यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि आपको जो आंसर मिल रहा है, वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है, इट्स मोर एक्यूरेट, वेरी वेरी एक्यूरेट। नेक्स्ट पार्ट इज कि आपके होमवर्क में असिस्टेंस हो जाती है। जैसे कि मान लो आप कोई होमवर्क कर रहे हो, होमवर्क करते करते वक्त हो सकता है कि कोई क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा है, डाउट है आपको, मतलब आपने बुक में से पढ़ा, आपने फिर भी ट्राई किया, फिर भी नहीं आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, वो क्वेश्चन को, वो डाउट को आप सपोलेट से आस्क डाउट फीचर में भेज सकते हो। तो आपको कैसा एक असिस्टेंस बोल के काम करता है। मतलब आपको कोई बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखो होमवर्क मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी करना है। होमवर्क इन द सेंस कैसे है कि आपको ट्राई करना है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, लेकिन समटाइम्स देर इज ऐसा क्वेश्चन रह जाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन रहता है कि जिसमें हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं बहुत बार ट्राई करने के बाद भी। सो व्हाट यू कैन डू इज आप उसको आस्क के डाउट में भेज सकते हैं और आपको उसका डेफिनेटली क्या मिलेगा, सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करवा के देंगे। आप उसको स्टडी करें और फिर आपका होमवर्क आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपके होमवर्क में भी असिस्टेंस हो जाता है। तो फीचर्स कितने मस्त है, अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं, 24/7 पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट मैचेस, आपको वही आंसर मिलेंगे आपके क्वेश्चन के लिए एग्जैक्ट, एंड हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन होगा इंग्लिश हिंदी में, एंड डेटाबेस काफ़ी बड़ा है तो आपको एक्यूरेट सोल्यूशन मिलेंगे, एंड दैट टू इंस्टेंटली एंड एक्यूरेट सोल्यूशंस, वो सबसे बड़ा चीज़। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको पूछ कैसे सकते हैं, मतलब लाइक हाउ टू यूज़ दिस फीचर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आस्क डाउट को टैप करना है। किधर, एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन के अंदर आस्क डाउट को टैप करना है। आपने उसको टैप कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम गैलरी। एक तो आप एक नया फोटो खींच सकते हो मोबाइल के थ्रू, या फिर आप गैलरी में से ले सकते हो। गैलरी में से मतलब जो स्टोर्ड इमेजेस हैं आपके, इसमें आप दोनों इमेज चाहिए, आपको जो क्वेश्चन भेजना है ना उसका इमेज चाहिए, आपको लिखना भी नहीं पड़ता, आपको सिर्फ इमेज भेजनी है। एक तो आप फोटो भेजो, नहीं तो मतलब एक फ़ोटो ले लो मोबाइल से, या फिर आप गैलरी में से भेजो। एक बार वो भेज दिया आपने, फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया आपने, तो आपको क्या करना है, पिक्चर सेलेक्शन के बाद लेट्स से आगे बढ़ना है। पिक्चर सेलेक्ट कर लिया आपने, उसके बाद आपको क्वेश्चन को क्रॉप करना है। मतलब वो पूरे इमेज में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ना, तो उसमें आपको उसी चीज़ को हाईलाइट करना है जिसके अंदर आपको डाउट है, आपको क्वेश्चन पूछना है। तो आपको उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर देना है ताकि आपको वही क्वेश्चन मिले, और बाकी का फिर आपको सब ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड ओनली दैट क्वेश्चन आंसर्ड, राइट। तो आपने उस क्वेश्चन को क्या करना है, क्रॉप कर लेना है। एक बार आपने उसको क्रॉप कर लिया, आपको क्या करना है, लाइक सेंड करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद वो आपको सब्जेक्ट पूछेगा कि आपने जो डाउट भेजा है वो कौन से सब्जेक्ट के अंदर आता है, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथ्स के अंदर। तो आपको सब्जेक्ट पूछेगा। आपने उस एक बार सब्जेक्ट टैप कर लिया कि हाँ बाबा ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से, जैसे कि यहाँ पर जो इमेज में है मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आपने मैथ्स का ले लिया, तो फिर वो सोल्यूशन ढूंढना शुरू करेगा। एंड सोल्यूशन उसको जैसे मिलेगा विद इन 3 to 4 सेकेंड्स वो उसको बोलेगा कि हाँ आई हैव अ सोल्यूशन, और फिर वो आपको प्रोवाइड करवा के दे देगा। तो यू विल रिसीव द सोल्यूशन लेट्स से विद इन 3 to 4 सेकेंड्स। तो सिस्टम काफ़ी मस्त है, 3 से 4 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें, एंड लेट्स से आपकी जो पढ़ाई है उसको प्रॉपर लेवल पे लेके जाएं।